तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। मजरूह सुल्तानपुरी की ये पंक्तियां आज के युवाओं की लव स्टोरी पर क्या मुफीद बैठती हैं? और क्या आज के युवा कुछ इसी सोच और इसी नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं? बात करें इंदौर की श्रद्धा तिवारी लव मिस्ट्री की, तो ये कहानी पूरी तरह से फिल्मी मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि किसी हिंदी फिल्म की पटकथा को हम पढ़ रहे हैं। बीते 7 दिनों से लापता श्रद्धा तिवारी शुक्रवार को अचानक लौट आई। शुरुआती जांच में सामने आया कि परिवारजनों की डांट फटकार से वो नाराज थी। इसी के चलते घर छोड़कर चली गई। उनका सार्थक नाम के एक लड़के के साथ कथित रूप से प्रेम प्रसंग था, लेकिन जब श्रद्धा तिवारी वापस आईं तो मिसेज श्रद्धा बनकर लौटी और उन्होंने करणदीप नाम के लड़के के साथ शादी कर ली। श्रद्धा का कहना है कि चूंकि उनका प्रेमी स्टेशन पर उन्हें नहीं मिला और वो ट्रेन पर सवार हो चुकी थी, तो वो आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के दरवाजे तक पहुंची और कूदकर जान देने ही वाली थी कि उनको पहले से जानने वाले करणदीप ने पीछे से हाथ बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया और उनकी जान बचाई। और इसी बीच वो घट गया जो अमूमन हिंदी सिनेमा में घटता है, नायक और नायिका के बीच। परेशान हाल नायिका ने पूछा, क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? और करणदीप ने कहा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। श्रद्धा, हम क्या एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते हैं? कुछ इसी तर्ज पर यह पूरी कहानी सामने आई है। अब इसमें कई टर्न एंड ट्विस्ट हैं, लेकिन चूंकि दोनों बालिग हैं, इसलिए जो कह रहे हैं तो भरोसा तो करना ही है। उन्हीं के घर जाऊंगी। यहाँ से आप अपने घर नहीं जा रहे, उन्हीं घर जा रही? हाँ। अब आप इन्हीं के साथ रहेंगे? हाँ। आप अपनी मर्जी से जा रही? हाँ। हमने लिए नीले साथ में रहेंगे हम। हाँ। आने हमारी दुनिया अलग है। हमको किसी से वास्ता नहीं, इनके घर वालों से हाँ। वास्ता ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। हाँ। श्रद्धा के माता पिता ने क्या बोला आपसे, क्या बात हुई? वो तो बोल रहे हैं अभी कि हमको 15 दिन मतलब हमारी बच्ची को रखने दो, हम आपकी शादी करा देंगे, पर भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने नहीं करवाई तो नहीं करवाते तो या इसको मार वार डाला तो मुझे इसने मैं मरते मरते बची, उसने मेरी जान बचाई। सबसे बड़ी चीज, मैं ट्रेन से कूद रही थी, सुसाइड कर दी। वो सार्थक ने मुझे हट करा, चीट करा, इसकी वजह से मैं ट्रेन में चली गई थी। तो मैं ट्रेन से तो इसने मेरा हाथ पकड़ा। आपने देखी होगी फिल्म हम दिल दे चुके सनम। ऐसी कई कहानियां हैं जहां नायक को यह मालूम रहता है कि नायिका का प्रेम प्रसंग किसी और के साथ था, लेकिन वो बड़े दिल का व्यक्ति होता है और वो इंतजार करता है कि नायिका अपने पहले प्रेम से किसी न किसी रूप में उसका मोह भंग हो और वो उसे हृदय से अपना ले। तो इस कहानी के तार कुछ ऐसे ही जुड़ते हैं। अब चलिए पुलिस क्या कह रही है इसकी तरफ चलते हैं। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा घर छोड़कर सार्थक गहलोत के साथ भागना चाहती थी। वो स्टेशन पर सार्थक का इंतजार करती रही, लेकिन जब सार्थक स्टेशन पर नहीं पहुंचा तो श्रद्धा बेहद गुस्से में, पीड़ा में, अवसाद में, डिप्रेशन में ट्रेन में बैठकर रतलाम चली गई। और इसी दौरान श्रद्धा ने ट्रेन से कूदने की कोशिश की तो किसी ने पीछे से हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। श्रद्धा ने पलटकर देखा तो ये करणदीप था, जो गुजराती कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन था और उसे पहले से जानता था। हाँ, ये तो गुस्से में यही बताया कि वो आने वाला था, आया नहीं, इसलिए गुस्से में बैठ के चली गई। तो इसने करण को कैसे पहचाना कि ये करण है? करण चूंकि क्या है कि ये इसने बताया कि गुजराती कॉलेज में ये इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, तो वहाँ 2-3 बार इससे मुलाकात हुई थी, तो पूर्व से परिचित है। क्या शादी इसने फिर उसके बाद ही करी? हाँ, उसके बाद में फिर जब इनने तय कर लिया कि अब शादी कर लेंगे, तो फिर इन्होंने महेश्वर जाके मंदिर में शादी की। पिताजी ये कह रहे हैं कि ये अभी बता रहे थे कि ऐसे कोई भी मांग भर देगा और मेरी बच्ची से शादी कर लेगा क्या, मुझे if इसको 10 दिन के लिए मेरे सुपुर्द करिए। अब चूंकि लड़की बालिग है तो नियम अनुसार तो वो जहाँ जाना चाहेगी वहीं हम लोग उसको भेजेंगे। इधर पूरे मामले पर लड़की के पिता यानी श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी बेहद नाराज है। आपने सुना भी होगा कि खुद श्रद्धा ये कह रही थी कि मेरे
पति को, जिसके साथ उनका विवाह हुआ है, हालांकि विवाह अभी आप कह सकते हैं कि आर्य समाज में हुआ है, एक रजिस्टर्ड मैरिज की शक्ल में शायद नहीं है, लेकिन वो ये कह रही थी कि कहीं उनके पति को नुकसान, करणदीप को नुकसान ना पहुंचे। और अनिल तिवारी यानी लड़की के पिता, वो इस शादी को नहीं मानते। यहाँ तक कि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख दिया है कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। मेरी बेटी से यानी श्रद्धा से अब कोई लेना देना नहीं। बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफी टाइम लगेगा और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। बशर्ते ये है कि बच्ची बिल्कुल इस शादी को वो नहीं है और मैं भी तैयार नहीं हूँ। बशर्ते बच्ची का पूरा माइंड, पूरी सारी चीजों का जांचे होना चाहिए और सब, और उसको बच्ची को कम से कम 1 हफ्ते के लिए एक पिता या आप खुद रखें अलग अपने पास कस्टडी में। इस बार मैं मांग करता हूं कि आप पिता के ना पास भेज के आप अपने पास अकेला उसको रखें 24 घंटे, और मैं भी बैठा हूं 24 घंटे। कतई करण को कोई भी नहीं जानता था। लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई। बाकी इस शादी को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं।